जब महमूद गजनवी इस देश पर हमला करता है तो देश के मंदिर को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता। प्राण बहुतों ने दिए। राजस्थान से होकर गुजरता है, सब वो सोचते हैं राजस्थान के राजा कि वो तो साक्षात सोमनाथ भगवान है, परमात्मा है, उनको ये यमन भला कैसे तोड़ पाएगा। सब अपनी सेना लेकर बैठे रहते हैं। पूरे राजस्थान को पार करने के बाद केवल एक वीर निकला, गोगा जहार वीर, जिसने अपने थोड़े से सैनिकों परिवार को लेकर के हमला कर दिया। कोई राजा नहीं आया, नहीं तो सारा राजस्थान यदि इकट्ठा होता तो महमूद गजनवी उधर ही हार जाता। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है और मुख्य पुजारी के लड़के के धोखे के कारण वो तो हार करके भाग रहा था महमूद गजनवी, लेकिन उसने कहा कि जो सबसे सुंदर देवदासी है उससे मेरा विवाह होना चाहिए, क्योंकि उसको लगता था कि यह देवदासी जो भीम सिंह है उनको वर्ण कर लेगी। तो वो जाकर महमूद गजनवी से कहता है कि मुझको वो कन्या मिल जाए, तुम रात्रि के अंधेरे में प्रवेश करो, गुप्त मार्ग बता देता है। और जब सारी हिंदू सेना सो रही होती है, आधी रात को महमूद गजनवी हमला कर देता है, हिंदू सेना का पतन हो जाता है और वो मूर्ति को तोड़ देता है। जब मूर्ति को तोड़ देता है तो 50,000 हिंदू बिलखते बिलखते मूर्ति से लिपट जाते हैं और यमन सैनिक तलवारों से काटते जाते हैं। इन भोले भाले बुद्धिमान कहे जाने वाले हिंदुओं को कौन बताए कि रो रो क्यों रहे हो, तुम भी तलवार उठाओ, दूसरे की तलवार से कटने की अपेक्षा कुछ तो प्रतिरोध करो। लेकिन उस समय कोई शिक्षा नहीं थी। 1000 पंडित थे जो श्लोक मंत्र रट करके शिवलिंग की स्तुति किया करते थे, कोई विद्वान नहीं था। और परिणाम यह हुआ, 17 बार वो आक्रमण करता है, देश को लूट लूट कर ले जाता है, लाखों बहनों को ले जाता है और एक एक दिनार में काबुल के गलियों में बेचता है। यह दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि इस देश में शिक्षा नहीं थी। सारी आस्था शालिग्राम शिवलिंग के पूजन में थी। याद रखिए, सोमनाथ के मंदिर के स्तंभ सोने के थे, हीरे मोती माणिक इतने थे कि न जाने कितने ऊंटों पर लाद कर ले गया। आप जो सोचते हैं कि हम केवल सुंदर सुंदर मंदिरों का 400 करोड़ के मंदिरों का निर्माण कर देंगे तो वाणी फैल जाएगी, जागनी हो जाएगी, कभी नहीं होगी। केवल वाणी का प्रचार के लिए शिक्षा को बढ़ाना आवश्यक है और इसकी शिक्षा के बढ़ाने के लिए हमें कमर कसना होगा साहित्य की तरफ, विद्वानों को, विदुषियों को तैयार करने के लिए। अतीत में 2 अपनी संस्थाएं स्थापित की गई, ज्ञानपीठ बच्चों को शिक्षा देने के लिए और कन्या गुरुकुल बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए। जैसे कि मैंने कहा आपको, हमारा हिंदू समाज रूढ़िवादी हो चुका है। आपने बालिकाओं का शास्त्रार्थ सुना था। आजकल के जो शंकराचार्य हैं, दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने वेद का अध्ययन ही नहीं किया होता है। जो मन में आता है बोल देते हैं। उनको पता ही नहीं है बेचारों को कि वेद में लिखा क्या है। ये मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ। वेदों का पाठ तो कुछ अंशों का करते हैं केवल पूजा पाठ के लिए, वेद का चिंतन वहां भी नहीं है। इसलिए कह देते हैं कोई स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकार नहीं है। एक शोध संस्थान के सदस्य थे, जब मैं पिछले साल सिक्किम में था तो मुझे यूट्यूब पर दिखाया था कि स्त्री यज्ञोपवीत नहीं पहनती है, इसलिए उसको ओम का भी उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। मैं सिर पकड़कर बैठ गया कि देश गुलाम बना है ऐसे ही लोगों के कारण, जो सबको रोकते हैं कि तुम ओम का उच्चारण नहीं कर सकते तो क्या करें, रावण का उच्चारण करें। इसलिए मैं कहता हूं सुंदर साहब जी, वाणी को फैलाना है, शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। मैं मानिक भाई की बात कर रहा था। जो बालिकाओं का गुरुकुल बन रहा है उसमें सारी जमीन की सेवा उनकी है, लेकिन उनकी शर्त थी कि इस बात को कभी आउट न किया जाए। उनका प्रण है कि इस वैशाख में जो बाईजीराज का जन्मदिन था, जो महोत्सव मनाया जाता है बाईजीराज जी का वैशाख महीने में, शायद उस समय तक उनका लक्ष्य है कि गुरुकुल का उद्घाटन होना चाहिए। पूरे ट्रस्ट में मानिक भाई ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे मैंने कभी खुल करके कभी कह देता हूं कि मानिक भाई जी इतनी सेवा की आवश्यकता है, और जो मैंने कहा है मानिक भाई के लिए वे अंतिम
अंतिम निर्णय होता है। ऐसा समर्पित व्यक्ति मुझे देखने में नहीं आया। यदि सारा संसार एक तरफ हो जाए तो मानिक भाई को मेरे ऊपर श्रद्धा रहती है। मैं भी प्रयास करता हूँ कि उनकी इच्छा राजी पूरी करें, लेकिन कुछ भी लक्ष्य में कठिनाई तो आती ही है। ज्ञानपीठ की अपनी योजनाएं हैं। आने वाले समय में ज्ञानपीठ को बहुत तेजी से कार्य करना है। हमारा लक्ष्य है उच्च शिक्षण संस्था का निर्माण करना, जिसमें सैकड़ों विद्वान एक साथ तैयार हो। आपके समाज में यदि शिक्षा नहीं रहेगी तो इस देश का क्या हाल होगा? वही सोमनाथ के मंदिर जैसे सब कुछ लुटवाने जैसा हाल होगा। 300 वर्षों में बालिकाओं की शिक्षा के लिए हमारे समाज में कुछ नहीं किया गया। एक बात मैं बताऊं, जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था पंजाब के राजा आनंदपाल पर, जयपाल को तो पहले हरा दिया था, जयपाल का बेटा था आनंदपाल। उसमें पूरे देश की बहनों ने अपने गहनों को गिरवी रख दिया था और छोटे छोटे राजकुमारों ने भी उस युद्ध में भाग लिया था। महमूद गजनवी हार कर भागने वाला था कि आनंदपाल का हाथी बिगड़ गया। सबने त्याग किया था, लेकिन इस देश में कोई चाणक्य के बाद चाणक्य जैसा विद्वान नहीं पैदा हुआ जो उन राजाओं को बताता कि इस नीति से युद्ध करो। इसका परिणाम क्या हुआ? धन तो बहुत लगाया गया, सेना भी बहुत ज्यादा थी। महमूद गजनवी से ज्यादा सेना थी हिंदुओं की, लेकिन सारे हार कर भाग गए और महमूद गजनवी जी भर कर लूटा। यदि विद्वानों से धरती रहित हो जाएगी तो ये सोने के महल भी नहीं बचेंगे। मैं सब सुंदर साथ से आग्रह करता हूँ, जितनी तेजी से मैं सोच रहा हूँ समाज का सहयोग नहीं है, क्योंकि हमारी संख्या कम है। यदि समाज का सहयोग होता तो अब तक 18 वर्षों में तो ज्ञानपीठ में विश्वविद्यालय चल रहा होता। हमारी तो अभी छोटी सी संस्था है जिसमें लगभग 35 के आसपास बच्चे हैं। इससे क्या होगा? ये तो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। मुझे 10 विद्वानों के तैयार होने से कोई खुशी नहीं है। मैं तो सैकड़ों की संख्या देखना चाहता हूँ, लेकिन एक सोए हुए समाज से क्या आशा की जाए? जो समाज सोया हुआ है उससे कहना कि दौड़ो और युद्ध में विजय प्राप्त करो, ये तो संभव नहीं होता। इसलिए अपनी पुरानी भूलों को छोड़िए। राज्य आए हैं सबके हृदय में वास करने के लिए, उनको मंदिरों की चारदीवारी से बाहर निकालिए। जब स्वयं अक्षरातीत महामती जी के तन में बैठते हैं तो महामती को चाकला मंदिर की गादी कभी रोक नहीं पाई। उनके चरण कमल रेगिस्तानों को लांग जाते हैं, वनों को लांग जाते हैं। औरंगजेब की तलवार भी उन ब्राह्मणियों का कुछ कर नहीं पाती। वह तन भिक्षा में मिले हुए अन्न को ग्रहण करता है, लेकिन एक ही लक्ष्य है, सबकी आत्मा को जगा देना। आज तो हमारे पास सब कुछ संसाधन है। मैं यह प्रवचन के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि सुंदर साथ जी, जागने की ये वेला है। जागने की वेला में आप जितना सेवा कर सकेंगे वो आपके लिए सौभाग्य वस्तु होगी। नहीं तो